हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लेट R be a relation on Z cross Z defined by A comma B related to C comma D if any only if AD minus BC is divisible by 5, then R is reflexive and transitive but not symmetric, reflexive and symmetric but not transitive, reflexive but neither symmetric nor transitive, reflexive, symmetric and transitive. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है तो देख लेते हैं यहाँ पर हम. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे रिलेशन R is reflexive on set A if A comma A belongs to relation R for all A belongs to set A. ठीक है. सेकंड, relation R is symmetric on set A if A comma B belongs to relation R, then implies that B comma A is also belongs to R for all A comma B belongs to set A. And a relation R is transitive if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, then implies that A comma C is also belongs to R for all A B C belongs to set A. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो R है वो रिलेशन हमारे पास डिफाइन है किसमें, Z क्रॉस Z में. और ये कैसे डिफाइन हो रहा है, A B related to C comma D if and only if AD minus BC divisible by 5. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की. रिफ्लेक्सिव में हम लेते हैं क्या, A comma A belongs to R, है ना. तो यहाँ पर A comma A किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे Z क्रॉस Z को. तो A comma A है ना, ये हम ले लेंगे किसमें से, Z क्रॉस Z में से तरह से. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, A comma B रिलेटेड टू A comma B. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया देखो A comma B लेते हैं हम यहाँ पे, तो A का किससे आता है, D से. तो यहाँ पर आएगा A का B से और जो B है उसका आता है C से. तो यहाँ पे B का A से, तो ये आएगा माइनस का B है. और ये कितना होगा, 0. एंड 0 इज डिविजिबल बाय 5. डिविजिबल 0 जो है हमारा क्या है, डिविजिबल बाय 5 है. ठीक है. तो ये आ जाएगा. तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन R है, R इज रिफ्लेक्सिव. R कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव. अब हम बात करते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए. सिमेट्रिक में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इफ A comma B belongs to यहाँ पे A comma B एंड यहाँ से ले लेते हैं हम C comma D belongs to Z क्रॉस Z. ये ले लिया हमने. और फिर इसमें हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, A comma B related to C comma D.
तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, AD माइनस BC, AD माइनस BC डिविजिबल बाई 5, ठीक आ जाएगा। अब AD माइनस BC 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ आएगा BC माइनस AD, है ना, BC माइनस AD डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है, हमने ले लिया BC, तो BC हमने ले लिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CD रिलेटेड टू AB, ना, तो C का इससे हो गया और D का B से हो गया, ठीक है, D का A से और C का B से, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, R हमारा कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आते हैं, है ना, फॉर ऑल A, B, C, D बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव की बात करें तो ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रांसिटिव में हम देखेंगे यहाँ पर 3 सेट्स हम लेते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें कुछ नंबर की हेल्प से, तो यहाँ से देखिए हम क्या लेते हैं, देखो अगर हम लेते हैं यहाँ पर 3,1 और रिलेटेड टू 10,5, ठीक है, तो इससे हमारा क्या बनेगा, 3 का 5 से होगा 15 और यह आ जाएगा माइनस का 10, तो यहाँ पर ये आ रहा है 5 जो कि क्या है, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। फिर हमने ले लिया यहाँ पे 10,5 रिलेटेड टू 1,1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 माइनस 5, ये भी हमारा कितना आ रहा है 5, है ना, जो कि क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम चेक करेंगे 3,1 रिलेट करना चाहिए 1,1 से, किसके लिए, ट्रांसिटिव के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यह आएगा 3 और यह आएगा माइनस का 1, जो कि कितना आ रहा है 2, और जो क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांसिटिव, R जो है वो ट्रांसिटिव नहीं है, तो सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव है पर ट्रांसिटिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, यही था हमारा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।